स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। कक्षा 6 गणित अभ्यास 3 से आज आपको पढ़ाई जाएगी, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये यहाँ पे खाली है, के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो इसमें देखेंगे, यहां से देखेंगे 9 से 9 के बाद में 12 है तो कितना जोड़ा गया है, +3 कर दिया गया, जिसमें 9 में 3 जोड़ा गया तो 12 मिला। अब 12 में कितना जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, 12 में जोड़ेंगे 6 तो 12 6 कितना हुआ 18। अब 18 में कितना जोड़ेंगे तो मिलेगा 30, तो कितना जोड़ेंगे 18 में जोड़ेंगे हम 12, 18 में क्या जोड़ेंगे 12, यानी कि 18 प्लस ये कर देंगे 12। तो यहां पर देखते हैं अब इसमें क्या जोड़ना है, तो ये वाली संख्या मिल जाए। तो इसका क्रम देखते हैं किस प्रकार से है। यहां पे हमको 3 जोड़ा गया था, 3 हमने जोड़ा और फिर हमने जोड़ा 6, यानी कि ये इसका कितना गुना है 2 गुना है। ठीक, अब यहां पर जो 6 है, अभी यहां पर हो गया 12, तो 6 से 12 कैसे हुआ, ये भी कैसा है इसका 2 गुना है। तो यहां पर हमारा 12 है, तो 12 का 2 गुना जो होगा 12 गुनी 2 यानी कि 12 गुनी कितना होगा यहाँ पर 24। कहने का मतलब है कि 30 और 24 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि सबका 3 गुनी 6 2 गुना हो रहा है, इसमें भी 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो 24 आया। तो 30 और 24 जोड़ेंगे, 30 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 4 और 3 2 कितना हुआ 5, यानी कि 54 मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाता है, दूसरा। तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए 24 यहाँ से था, अब 54 में यहाँ पर 24 इसका 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 48। तो 48 में जब 54 जोड़ेंगे तो हमको 102 मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो भरा है यानी कि सही है, आगे चेक कर लिया गया है। तो हम इसमें भरेंगे केवल 54। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का अगर हमको पूर्ववर्ती निकालना होता है तो उस संख्या में हम पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम करते हैं -1। किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती निकालना होता है तो हम -1 कर देते हैं उस संख्या में। तो जैसे मान लो हमारा 6 है, तो जब इसको हल करेंगे तो 6 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6 और -1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 6 का जो पूर्ववर्ती है वो आएगा हमारा 5। -4 का पूर्ववर्ती देखते हैं, ये हमने लिखा -4। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए -1 किया जाता है, तो हमने किया इसमें -1 तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का मतलब है जुड़ जाएगा, तो 4 1 हो जाएगा 5, जोड़ने के बाद एक और करते हैं, संख्या कौन सी बड़ी है देखते हैं। 4 बड़ा है तो उसके पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और प्लस अगर होता है तो प्लस लगाया नहीं जाता है। तो -4 का जो पूर्ववर्ती होगा वो निकल जाएगा -5। वैसे यहाँ पे -19 है, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो 19 1 20। संख्या कौन सी बड़ी, -19 बड़ी है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। -996 है, तो ये हमने लिखा -996। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए माइनस करेंगे 1, तो -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 996 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 997। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है 996, इसके पहले माइनस है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। 0 का पूर्ववर्ती, तो 0 ये लिखा। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करते हैं, ये हमने किया -1, तो बराबर क्या मिलेगा, एक ही चिन्ह है वो भी माइनस का, यानी कि घटाना है तो घटा देंगे, घटाएंगे बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन सा 1, 1 में से 0 गया 1। अब संख्या कौन सी बड़ी 1, इसके पहले काय का चिन्ह है माइनस का, तो यहां क्या लगा देंगे माइनस। तीसरा क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, यानी कि खाली स्थान है में या तो ये वाला निशान बनना है या तो ये वाला, यानी कि अगर बाईं तरफ की संख्या बड़ी है तो ये निशान लगता है बाईं तरफ में। बाईं तरफ का मतलब जैसे मान लीजिए कोठा है, बाईं तरफ ये होता है कि ये वाला निशान लगेगा, ये हमारा दाईं तरफ का निशान। अगर इधर की संख्या बड़ी कोठे के दाईं तरफ, इधर दाईं तरफ होता है, तो ये संख्या बड़ी है तो ये वाला निशान लगेगा। तो यहां पर
दो संख्या दी है, इसको हम सॉल्व करके ही बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो सबसे पहले जब हम हल करते हैं तो जहां पर दो चिन्ह होते हैं वहां पे करते हैं एक, ये तो एक ही है, प्लस माइनस दो चिन्ह है, प्लस माइनस होता है माइनस, और आगे क्या लिख देंगे 6। चिन्हों की गुणा आपको तो मालूम होगी, चलो देखते हैं। प्लस माइनस और माइनस और प्लस चिन्ह हमारे इसी प्रकार से मिलेंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते, इस प्रकार से मिलेंगे। तो इस प्रकार से चिन्हों की जो गुणा होती है तो प्लस माइनस जो होता है वो हो जाता है हमारा माइनस, माइनस प्लस तब भी माइनस, प्लस प्लस हमारा प्लस ही रहता है और माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। तो इस प्रकार से चिन्हों की गुणा होती है, तो उसको याद रखेंगे। तो इसको हल करेंगे, कितना हल हो गया। आज अलग अलग है ना हमारे चिन्ह, तो ये आप पास में नहीं करते हैं, तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब है संख्या जोड़ी जाएंगी, तो 3 6 हो जाएगा 9। संख्या कौन सी बड़ी है 6, इसके पहले माइनस है तो इसीलिए क्या आएगा माइनस का 9। इधर हल कर लेते हैं, ये हमारा -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या हो जाएगा 6। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब घट जाएगा, तो 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। संख्या कौन सी बड़ी है 6, 6 की पहले क्या निशान है प्लस का। अब हम आपको बता दें, अगर एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। कहने मतलब है दाईं तरफ की संख्या बड़ी है तो दाईं तरफ के लिए निशान वो वाला लगेगा, दाईं तरफ इस प्रकार से लगेगा। आगे देखेंगे, खा वाला है, इसको भी हल करेंगे। -21, जहां पर दो चिन्ह एक कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 21। तो प्लस माइनस का मतलब है माइनस, तो 21 में से 21 घटेगा तो आ जाएगा 0। अब इसमें ये नहीं देखना है कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि 0 ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का, 0 0। अब यहाँ पे -21 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आगे क्या हो जाएगा 21। 21 के बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी जुड़ जाएगा, तो 21 गुना 42, और आंसर जो आएगा वो काहे का आएगा, जो कि माइनस ही के दोनों संख्या है तो आंसर भी काहे का आएगा माइनस का। अब ये संख्या जो है हमारी प्लस की है, 0 है ना, अब 0 और ये -42 है, तो ये संख्या हमारी प्लस की हो गई, ये काहे की है माइनस की। तो हमेशा प्लस वाली संख्या क्या होती है बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमें इधर यानी कि बाईं तरफ मुंह लगेगा, बाईं तरफ निशान होगा। गा वाला, गा वाले में देखेंगे -27, दो चिन्ह माइनस प्लस होता है माइनस, और आगे क्या है 27, तो माइनस माइनस प्लस, 27 गुना होता है 54। जब 54 हो जाएगा तो संख्या जो आएगा क्या आएगा माइनस का, दोनों संख्या माइनस की है ना, तो इसमें बड़ी छोटी कोई दिख नहीं रही है, तो माइनस का 54, ये इसको हल करेंगे। 27 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, आगे क्या हो जाएगा 45। तो एक ही चिन्ह है वो भी घटा देगा, तो घटा देंगे 45 में से 27, 15 में से 7 गया 8, और यहां बचा हमारा 3, 3 में से 2 गया 1, 18। तो संख्या कौन सी बड़ी है 45, तो उसके पहले क्या लगाएंगे माइनस का, ये माइनस का 54 है, माइनस का 18 है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, जब दो संख्या है, जब दोनों संख्याओं माइनस की हो तो जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, छोटी वाली बड़ी हो जाती है। तो छोटी वाली बड़ी हो जाती है तो देखने में कौन छोटा लग रहा है, यही तो लग रहा है, तो देखने में जो छोटा लगता है वही हमारी जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, लेकिन दाईं तरफ बड़ी है तो दाईं तरफ निशान इस तरीके से लगा देंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह भरिए। ये खाली यहां पर है। सबसे पहले ऊपर सीरीज देखते हैं किस प्रकार से चल रही है, पीछे देखेंगे, उधर उल्टा घटा के नहीं देखेंगे, घटा के भी दे सकते हैं लेकिन जोड़ के देखो। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि अंतर जो जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है 2 2, और सभी में अंतर बराबर है, तो जो ऊपर बराबर है तो नीचे भी बराबर होगा। तो 7 में कितना जो है 20 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, यानी कि जैसे इसमें जोड़ा था हमने 2 2 सब में जोड़ा था, अब यहां से देखा हमने 20, तो इसमें भी हम 20 जोड़ेंगे, तो यहां पर देखो 7 में हमने 20 जोड़ा 27, और 27 में 20 जोड़ देंगे, तो 27 में 20 जोड़ेंगे तो 7 2 2 क्या आ जाएगा 4, यानी कि 47 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होता है वो तीसरा सही हो जाता है। अब इसको चेक कर लेंगे सही है कि नहीं सही है। 47 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा आगे वाला 7 4 2 6 67, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 47 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती
उत्तरवर्ती याद कीजिए, उत्तरवर्ती का मतलब है आगे की संख्या। अब उत्तरवर्ती आगे की संख्या, किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में +1 कर देते हैं। तो हमारे पास देखते हैं, हमारे पास है 7, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हमने प्लस किया, क्या प्लस किया 1, तो 7 क्या हो गया 8, यानी कि 7 का जो उत्तरवर्ती है वो 8 है। अब यहाँ पे लिखेंगे -5, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए +1 किया जाता है, तो बराबर इसको हल कर लेंगे। माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस का मतलब है ये घटेगा, तो 5 में से 1 जाएगा, होगा हमारा 4, संख्या कौन सी बड़ी है 5, 5 के पहले में माइनस, तो यहाँ पे लगा दिया जाएगा माइनस। सबसे पहले चिन्हों की गुणा करके वो कार्य करते हैं, फिर उसके पहले पता लगाते हैं कि कौन सा चिन्ह लगेगा, ये जरूर देखते हैं। तो ये हमने लिखा -20, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो यानी कि 20 में से 1 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 19, संख्या कौन सी बड़ी है 20, तो आंसर भी कहा जाएगा माइनस का। ये लिखा हमने -996, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हमने कर दिया इसमें +1, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि घट जाएगा, 996 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 995, और संख्या कौन सी बड़ी है 996, इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो काय चिन्ह लगाएंगे माइनस का, बराबर 0। 0 की उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए 0 में +1 कर देंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, संख्या कौन सी बड़ी है 1 के पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया नहीं जाता है। 6वां क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्र को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहां पे लिखेंगे हल में क्या होगा, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तो यानी कि जब सुबह होती है, सुबह के बाद जब दोपहर होती है तो इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक तापमान। तो यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक तापमान बराबर, प्रारंभिक तापमान हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तो अधिक के लिए लगेगा प्लस, तो लिख देंगे +19 डिग्री सेल्सियस। तो प्रारंभिक तापमान बराबर +19 डिग्री सेल्सियस, से प्लस क्यों लगा, क्योंकि संख्या यहाँ पे दिखाया गया है कि अधिक था। ये प्रारंभिक क्यों हुआ, क्योंकि शुरुआत में जब सुबह होती है उसके बाद में हमारा जो प्रारंभ होता है यानी दोपहर पहले आ जाता है ना, तो इसलिए प्रारंभिक तापमान। और तथा अर्धरात्र जो होती है वो प्रारंभिक हो गया, ये हो गया क्या है तुम्हारा अंतिम तापमान। यहाँ पे क्या लिखेंगे अंतिम तापमान बराबर, तो अंतिम क्योंकि ये लास्ट में आता है, क्योंकि पहले दोपहर होती है फिर होती है अर्धरात्र यानी शाम होती है, तो ये अंतिम तापमान बराबर रहता है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम के लिए माइनस लगाते हैं, कम के लिए क्या लगाते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमसे पूछा गया है तापमान में परिवर्तन ज्ञात करो, तो यहां पर लिखेंगे तापमान में परिवर्तन बराबर, तापमान में परिवर्तन बराबर, तो तापमान में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम तापमान में से प्रारंभिक तापमान घटा दिया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फार्मूला जो बनेगा अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। तो अंतिम तापमान हमारा कितना है -2, और फिर ये माइनस हमारा लगेगा, ये लगाया हमने माइनस। प्रारंभिक तापमान कितना है +19, तो यहां पे लिखेंगे +19, यानी कि -2 और +19,
ये अंतिम तापमान था -2, प्रारंभिक तापमान था +19, इसको हमने लगाया माइनस। तो इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दो चिन्ह पास में नहीं होते हैं तो इसलिए हम इसको छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर एक लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। इसके आगे हम लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको अंदर बार बार लिखना होता तो इसीलिए हमने डिग्री सेल्सियस सबसे लास्ट में लिख दिया है, तो डिग्री सेल्सियस ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो चिन्ह पास में नहीं होते, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2, ब्रैकेट लगाएंगे -2 और माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 19 ब्रैकेट बंद और आगे हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसको हल कर लेंगे। अभी दो संख्याएं इसलिए ब्रैकेट में था, माइनस माइनस होता है प्लस, कहने मतलब है दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 19 हो जाएगा 21। संख्या कौन सी बड़ी है, 19, 19 से पहले चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, आगे लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेटो का जन्म हुआ था बराबर, प्लेटो या प्लेटो का जन्म हुआ था बराबर या प्लेटो पैदा हुए बराबर, प्लेटो पैदा हुए बराबर कब कब पैदा हुए, 429 ईसा पूर्व। तो 429 ईसा पूर्व लिखेंगे। इसका मतलब ये है, इसका जो सही से मान होगा 429 ईसा पूर्व का मतलब है पहले की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा -429 और आगे क्या लिख देंगे, ईस्वी। अब दूसरी लाइन देखेंगे, तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, दिवंगत हुए का मतलब है मर गए, तो प्लेटो दिवंगत हुए बराबर, यहां पे लिखेंगे प्लेटो दिवंगत हुए बराबर, दिवंगत हुए मतलब मर गए, तो कब मरे, 348 ईसा पूर्व, तो 348 आगे क्या लिखेंगे ईसा, और क्या लिखेंगे पूर्व, तो 348 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब हो जाएगा ये भी पहले की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा -348, ये भी क्या हो जाएगा ईस्वी। तो अब क्या पूछा जा रहा है, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो लिखेंगे प्लेटो जीवित रहे बराबर, तो प्लेटो जीवित रहे बराबर क्या करेंगे, घटाएंगे दिवंगत हुए और माइनस पैदा हुए, दिवंगत हुए और माइनस क्या लिखेंगे, पैदा हुए। तो दिवंगत में से पैदा हुए घटाएंगे किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 2001 में पैदा हुआ था, 2001 में पैदा हुआ था और फिर वो मरा कब, 2080 में वो मर गया। तो उसकी अगर हमको ये बताना है कि कितने वर्षों तक जीवित रहा, तो हमेशा क्या करते हैं, मृत्यु से है हम जो पैदा होते हैं उसी से घटाते हैं, यानी मृत्यु जब हुई होगी यानी कि उसको घटाएंगे किससे, जब वो पैदा हुआ होगा तो उसको घटाते हैं। तो इसी प्रकार से दिवंगत हुए में से क्या घटाएंगे, पैदा हुए, तो दिवंगत हुए माइनस पैदा हुए, तो दिवंगत कब हुए थे, -348, अब क्या लगाएंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे और उसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, -429, माइनस फिर आगे फिर से एक माइनस लगेगा, -429। अब हम इसको हल करेंगे कैसे,
दो चिन्ह पास में हो नहीं सकते, तो इसीलिए हम लगाएंगे ब्रैकेट और एक और लगा देंगे पूरा पूरा बड़ा ब्रैकेट और आगे हम क्या लिख देंगे वर्ष, क्योंकि इसमें जो हमारा होता है वो वर्ष ही होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट नहीं हटेगा, तो पहले इसको हल करेंगे, जहां पर दो चिन्ह वहां पर एक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -348 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और आगे क्या हो जाएगा 429 और ब्रैकेट बंद, आगे क्या लिख देंगे वर्ष लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो होता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि दोनों संख्या आपस में घटेंगी, बड़ी है छोटी है घटाएंगे, तो 9 में से आगे कितना बचेगा 1, 2 से 4 जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये आ गया 81, और संख्या कौन सी बड़ी है 429, सबके पहले चिन्ह का लगाया प्लस का, और प्लस लगाया नहीं जाता है, आगे क्या हो जाएगा हमारा वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है वो सॉल्व हो जाता है आपका। 8वां क्वेश्चन, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये जो हमारा है ये है हमारा समुद्र तल, इसे हम बोलेंगे समुद्र तल, समुद्र तल, ये हमारा समुद्र तल है। और समुद्र तल से अधिकतम गहराई, गहराई मतलब नीचे होती है, तो गहराई वाले बिंदु, गहराई वाला बिंदु मान लीजिए, गहराई वाले बिंदु में ये ले लिया, तो गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। तो यहां से जैसे समुद्र तल हमारा ये है, तो यहां से वो इसके बीच की दूरी जो है वो हमारी है 11,600 मीटर। ये गहराई वाला बिंदु है, गहराई वाला बिंदु, गहराई वाला बिंदु। इसके बाद में अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल से है और अधिकतम ऊंचाई मान लिया हमारी ऊंचाई वाला बिंदु ये है, और जिसकी यानी कि समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है, यानी कि समुद्र तल से ये जो दूरी ऊंचाई वाला बिंदु है 8,846 मीटर क्या है ऊंची है, ये ऊंचाई वाला बिंदु है, ऊंचाई वाला बिंदु। तो इस प्रकार से मतलब फिगर बनता है। पूछता क्या है कि गहराई वाले बिंदु से, गहराई वाला बिंदु यानी कि यहां से, गहराई वाले बिंदु से और चोटी की ऊंचाई वाला बिंदु यानी कि चोटी की ऊंचाई, इसमें हम जोड़ते हैं चोटी की ऊंचाई वाला ये बिंदु है। तो गहराई वाले बिंदु से और चोटी की ऊंचाई वाले बिंदु की दूरी बताइए। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाले बिंदु की दूरी, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाले बिंदु की दूरी बराबर, दूरी कितनी दी है 11,600 मीटर, 11,600 मीटर। फिर अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है, तो यहां से लेंगे समुद्र तल से, समुद्र तल से, फिर यहां से लेंगे अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत
चोटी की दूरी, पर्वत चोटी की दूरी बराबर हो जाएगी 8,846 मीटर, 8,846 मीटर। तो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी की दूरी बराबर 8,846 मीटर। पूछा जा रहा है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर, गहराई वाला बिंदु ये है नीचे, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, यहां से यहां तक की दूरी पूछता है तो दोनों को कर दिया जाएगा प्लस, यानी कि 11,600 मीटर और प्लस क्या कर देंगे 8,846 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 4 हासिल 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 को 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 कितना हो जाएगा 2। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई कितनी आ गई 20,446 मीटर। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन भी समाप्त होता है और आपकी अभ्यास 3C भी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जाकर ऑल की बटन पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने से ये होगा कि आपको जो हमारे वीडियो जो डाली जाएंगी YouTube पर तो आपको मिलेगी सबसे पहले।